अगर आप भी बच्चों की जिद का इलाज खोज रहे हैं तो ये कहानी जरूर सुनिए। शाम के तकरीबन 6 बजे थे। सोनम और महेश अपने बेटे मोनू के साथ मॉल घूमने गए थे। मोनू की आंखों में उत्साह झलक रहा था, हर तरफ खिलौने दिखाई दे रहे थे। तभी मोनू की नजर एक बड़ी खिलौने की दुकान पर पड़ी। वो ठहर गया और बोला, मम्मी मुझे ये कार चाहिए। सोनम ने प्यार से कहा, अभी नहीं बेटा, तुम्हारे पास पहले ही बहुत सारे खिलौने हैं। पर जैसे ही उसने ना कहा, मोनू जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे अभी चाहिए। सोनम ने कहा, जिद मत करो, पर मोनू चुप ही नहीं हो रहा था। आसपास के लोग देखने लगे। सोनम को थोड़ा संकोच हुआ और महेश ने माहौल संभालने के लिए झट से खिलौना खरीद लिया। मोनू जीत गया, लेकिन सोनम को बढ़ती जिद की चिंता सता रही थी। सोनम महेश से बोली, हर बार क्या उसकी जिद मानना पड़ेगी? महेश ने भी तमतमा कर कहा, तो क्या करें, बीच मॉल में तमाशा बनने दे। बहस शुरू हुई। दोनों परेशान, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त मॉल के अंदर सोनम की पुरानी दोस्त रिंकी मिली, अपने बेटे राघव के साथ। दोनों मुस्कुराई, बातें शुरू हुई और साथ साथ में चलने लगी। थोड़ी देर में राघव ने कहा, मम्मी ये वाला रोबोट मुझे दिला दो। रिंकी मुस्कुराई और बोली, राघव आज कौन सा दिन है? राघव ने कहा, मम्मी आज ट्यूसडे है। रिंकी ने कहा, तुम्हें पता है ना, हम सिर्फ सैटरडे और संडे को ही खिलौना लेते हैं। राघव ने बोला, ओके मम्मी, और वो चुपचाप आगे बढ़ गया। सोनम हैरान रह गई। उसने कहा, ये क्या जादू कर दिया है तुमने अपने बच्चे पर, एक बार में मान गया। रिंकी ने हंसते हुए कहा, जादू नहीं, बस एक रूल बनाया है, 5:2 रूल। हमने तय किया है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, शनिवार या रविवार को हम राघव को कोई एक चीज दिलाएंगे, बाकी 5 दिन कुछ भी नहीं। शुरू में रोता था, लेकिन अब उसका दिमाग खुद ब खुद समझ गया है कि खिलौना किस दिन मिलेगा। सोनम बोली, पर मेरा मोनू तो कुछ समझता ही नहीं है। रिंकी ने कहा, तुमने कभी रूल बनाया ही नहीं, आज से बनाओ, और जब बच्चा जिद करे तो शांत रहो। तुम्हारा शांत रहना ही उसे सिखाएगा कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती है। सोनम सोच में पड़ गई। तभी मोनू फिर दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, मम्मी मुझे जल्दी से ये भी खिलौना दिला दो। सोनम ने गहरी सांस लेते हुए बोला, मोनू आज खिलौना ले लिया है, अब अगले हफ्ते मिलेगा। मोनू फिर जिद करने लगा, रोने लगा। महेश ने बोला, अरे सस्ता है, दिला देते हैं। रिंकी ने मुस्कुराते हुए बोला, भैया सस्ता तो है, लेकिन हर बार हां कहने से बच्चे के दिमाग में हर चीज मांगो मिल जाएगी वाला पैटर्न बन जाता है। बस 5 मिनट धैर्य रखिए और देखिए क्या होता है। दोनों चुप रहे। मोनू इधर उधर घूमता रहा, थोड़ा जिद करता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने आप शांत हो गया और साथ में राघव के साथ खेलने लग गया। सोनम ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर कहा, तू सही कह रही थी रिंकी, आज पहली बार लगा कि मैंने जीत नहीं समझदारी चुनी है। रिंकी ने हंसते हुए कहा, यह मेरी नहीं, तुम्हारे धैर्य की जीत थी। सोनम और महेश ने वहीं तय किया कि अब अगले हफ्ते से हफ्ते में एक दिन मोनू की पसंद की चीज दिलाएंगे, लेकिन बाकी के दिन बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, बच्चे की जिद हर घर की कहानी है। हम प्यार में उसकी हर बात मान लेते हैं, पर यही प्यार अगर सीमा में ना हो तो वही प्यार जिद बन जाता है। इसलिए अगली बार जब बच्चा जिद करे तो बस शांत रहिए। 5 मिनट आपका धैर्य बच्चे के आने वाले 15 साल का संस्कार बन जाएगा। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे हर मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं मम्मी पापा को पढ़ाई की और परवरिश की सही तकनीकें सिखाता हूँ।